हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इब्राहिम ट्राओरे के बारे में, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो की राजधानी बंडुकू में हुआ था। इब्राहिम ट्राओरे सन 2009 में बुर्किना फासो की सेना से जुड़े। यह सेना की टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाने में माहिर थे। इनमें कमाल की लीडरशिप थी। अपनी काबिलियत के दम पर सन 2020 में ये सेना के कैप्टन बना दिए गए। यह वो समय था जब बुर्किना फासो में हिंसा और तबाही मची हुई थी। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रोज़मार्क क्रिश्चियन कोबोरे हिंसा और तबाही को रोकने में नाकामयाब थे। फिर बुर्किना फासो की सेना ने दखल दिया और कर्नल दामिबा ने जनवरी 2022 में पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कर्नल दामिबा भी देश के बिगड़ते हालात नहीं संभाल पाए। फिर मौका देखकर इब्राहिम ट्राओरे ने एक ही साल में दूसरा सैन्य तख्तापलट कर दिया और सितंबर 2022 में ही दामिबा से कमान छीन ली। और कुछ ही हफ्ते बाद आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया कि इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति होंगे। बुर्किना फासो के लोगों की दो सबसे बड़ी समस्याएं थीं। पहला, लोकतांत्रिक, जो सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, और दूसरा, विदेशी हस्तक्षेप। इब्राहिम ट्राओरे ने अपने पहले ही भाषण में इन दोनों समस्याओं को जड़ से मिटाने का वादा किया। इब्राहिम ट्राओरे न सिर्फ अफ्रीकी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के जुल्म के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्राओरे के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि वो आने वाले कुछ ही वक्त में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं। और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी से कंपेयर कर रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने सबसे पहले फ्रांस की सेना को वहाँ से खदेड़ा, क्योंकि फ्रांस ने बुर्किना फासो के सोने के खदानों पर कब्जा किया हुआ था और सारा मुनाफा फ्रांस अपने देश भेज रहा था। फ्रांस की सेना बुर्किना फासो में मौजूद थी और फ्रांस इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाला नहीं था। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने ये साफ कर दिया था कि अगर वो नहीं निकला तो फिर बुर्किना फासो की आर्मी से युद्ध के लिए फ्रांस तैयार हो जाए। फ्रांस बुर्किना फासो से नहीं उलझना चाहता था और यही वजह था कि उसने शांति से अपने आर्मी को बुर्किना फासो से निकाल लिया। हालांकि इसके बाद इब्राहिम ट्राओरे को पता चल गया कि अगर इन्हें अमेरिका, फ्रांस जैसे सुपर पावर से टकराना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। इसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। व्लादिमीर पुतिन ने भी इनका स्वागत किया और रूस की तरफ से कई सारे सैन्य उपकरण बुर्किना फासो को सप्लाई किए गए। इब्राहिम ट्राओरे कहते हैं कि अफ्रीका का सारा सोना, पेट्रोलियम और यूरेनियम इत्यादि पर सिर्फ अफ्रीकी लोगों का हक है और आने वाले समय में पश्चिमी देशों द्वारा हम और लूट नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि इब्राहिम ट्राओरे की लोकप्रियता पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बढ़ती जा रही है। इन्होंने इजराइल की भी खुलकर मुखालिफत की है। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा है कि मैं हज़रत बिलाल हबशी के ख़ानदान से हूँ और मेरा ताल्लुक भी उन्हीं से है और कौम अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझे। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि वह किस तरह के राजनेता और शासक निकलते हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।